आज आपने कफन भी ओढ़ लिया, इसके बारे में बताना चाहेंगे कि क्यों ओढ़ा है और इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? देखें, हमारे यहाँ अब बहुत सारी चीज़ें र्यूमर्स चल रहे थे कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस मूवमेंट को भेज दिया और जॉइंट एक्शन कमेटी ने कोई सौदेबाजी कर ली। तो ये उन्हीं के लिए एक पैगाम है कि हमने रास्ता बदला है, लेकिन मंजिल नहीं बदली। एसटी बचाओ मार्च कुपवाड़ा से शुरू हुआ था जो कालाकोट तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद में इस मार्च को डिले किया गया और साफ तौर पर अब आपको बता दें कि जितने भी यहाँ पर लोग थे जो अभी हमसे बात करेंगे वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आए हैं। इनसे बहुत से सवाल भी पूछेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी तालिब हुसैन जी है। चौधरी साहब, सबसे पहले एक ही सवाल रहेगा, पहाड़ी भी आज काफी ज्यादा जो है स्टेटस अपलोड कर रहे हैं कि इस एसटी बचाओ मार्च का किसको फायदा हुआ? पहाड़ी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्या गुज्जर बकरवाल को कोई फायदा हुआ? आप जॉइंट एक्शन कमेटी के स्पोक्स पर्सन है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें आशी, सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि हम जिस मकसद के लिए निकले थे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 2011 का सर्वे है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम पढ़ा लिखा ट्राइब यही है। उस ट्राइब के अंदर हमने अवेयरनेस बिल्ड करनी थी, उसमें हम बहुत बड़ी तादाद में कामयाब हुए। हमारी कम्युनिटी के नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों, सब लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी अवेयरनेस बिल्ड हुई है, तो ये पहली बड़ी कामयाबी। दूसरी इश्यूज़ को लेके जो कामयाबी है, होम मिनिस्टर साहब ने 18वें दिन ही, जब हम 18 दिन पैदल चले, तो उसके बाद हमारे इतना उनका हैक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद भी गुजरात से आए, वो इलेक्शन में से निकल के और आके हमारे साथ बातचीत की हमारे डेपुटेशन से, और वहाँ पे जो भी बात थी, अब देखें फर्स्ट फेज़ में ही सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन फर्स्ट फेज़ की मीटिंग में ही होम मिनिस्टर साहब ने जो गुड गेस्चर्स शो किए हैं, वो बड़े ही खुश आनंद हैं और हम समझते हैं कि ये एक अच्छी मीटिंग थी और उसमें कम अज़ कम ये बोला गया कि शेड्यूल ट्राइब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्राइब्स हैं, उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, बट स्टेट लेवल पे। तो ठीक है, उसके लिए वो एक कानून लेके आ रहे हैं, जब बिल लेके आएंगे, बिल पढ़ा जाएगा, बिल को देखा जाएगा बारीकी से कि उसमें हम कितना सेव हैं, कब तक सेव हैं, तो वो ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल बहुत अच्छा रहा, होम मिनिस्टर साहब के शुक्रगुजार हैं और बाकी भी जो उन्होंने आज तक जो कामकाज किए, जिनमें फॉरेस्ट राइट एक्ट है प्राइमली, और हालांकि ज़मीन पे अच्छे से एक्सटेंड नहीं हुआ। नंबर 2, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो दी गई, उसकी उसकी वजह से हमारे लोग बेचारे दबे कुचले समाज से निकल के आए जीत के। तो ये एक चीज़ जो माननी पड़ेगी सबको। नंगे पाँव होने के साथ साथ आज आपने कफन भी ओढ़ लिया, इसके बारे में बताना चाहेंगे कि क्यों ओढ़ा है और इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? देखें, हमारे यहाँ अब बहुत सारी चीज़ें र्यूमर्स चल रहे थे कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस मूवमेंट को भेज दिया और जॉइंट एक्शन कमेटी ने कोई सौदेबाजी कर ली। तो ये उन्हीं के लिए एक पैगाम है कि हमने रास्ता बदला है, लेकिन मंजिल नहीं बदली इंशाल्लाह। जब तक हमारे सारे मसाइल होम मिनिस्टर साहब से, इसमें हम गुजारिश करते हैं, जैसे उन्होंने पहले ध्यान रखा है वो आगे भी ध्यान रखेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्लस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो बताया जाएगा। लेकिन जो आपने सवालात किए, वो ये है उसकी ज़िमन में कि कम्युनिटी को ये पैगाम जाना चाहिए कि हम कहीं नहीं गए, हम वहीं पे हैं और आपसे कंसल्ट करके जो आप चाहते हैं वो करेंगे। आप गृह मंत्री का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने रजौरी में भी कह दिया था कि उनके हक के साथ छेड़छाड़ नहीं, आपके हक के साथ छेड़छाड़ नहीं, उनको आप में से नहीं दिया जाएगा, उनको आपका नहीं दिया जाएगा। फिर ये मार्च का जो मेन मकसद था यहीं पर आके बात खत्म होगी, फिर ये मार्च क्यों? देखिए मैडम, उसके बाद एक चीज़ आपको शायद याद नहीं कि होम मिनिस्टर साहब ने जब रजौरी में कहा तो एक जलसे में कहा, जब मीटिंग में कहा तो उन्होंने कानून की बात की, कहा कि मैं एक कानून लेके आ रहा हूँ। तो वहाँ पे होम सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे, वहाँ पे जितनी भी एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं टॉप की, वो सारे मौजूद थे। तो वहाँ पे होम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि वो एक कानून लेके आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब कानून लेके जब आएंगे तो कानून को जब बिल को पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद उसमें से चीज़ें निकलेंगी कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, क्या हमारा कोटा नेशनल लेवल पे भी बच सकता है या स्टेट लेवल पे अगर बच रहा है तो कब तक बच रहा है, वो बात की डिबेट है और बात की चीज़ें हैं। जब आएगा तब देखेंगे इंशाल्लाह। ये जहाँ पर बात करते हैं कि काफी ज्यादा अवेयरनेस हुई है इस कम्युनिटी को, जिस तरह से गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात करते हैं, काफी यंगस्टर्स निकल कर आ रहे हैं, तो क्या इसी तरह से जो अपनी कम्युनिटी है उसको अवेयरनेस की तरफ लेकर जाएंगे या बस ये ट्राइबल मार्च हुआ इसके बाद में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, वो धुंधले साए की तरह ये सब कुछ हो जाएगा? हमारा सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि सबसे पहला तो ये है कि अपने हकूक़ की रखवाली की जाए। दूसरा मकसद ये है कि इस कम्युनिटी के अंदर बाकी कम्युनिटीज़ के लोगों की तरह अवेयरनेस बिल्ड की जाए और नौजवानों के अंदर एक सही नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जाए और उनके लिए, उनके अंदर अपने हकूक़ के तईं कॉन्स्टिट्यूशनल वे में लड़ने के लिए और डेमोक्रेटिक वे में लड़ने के लिए, बात करने के लिए एक अवेयरनेस बिल्ड की जाए, जो जिसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके कामयाब हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से जब मीटिंग हुई उसमें आप शामिल नहीं थे, ये एक सवाल है, आप क्यों नहीं थे वहां?
देखिए मैडम, मैं इस जॉइंट एक्शन कमेटी और ट्राइबल मार्च का एक हिस्सा हूँ, एक छोटा सा फर्द हूँ, एक रुकन हूँ। कमेटी ने जो फैसला किया वो मेरी भी सर आंखों पे और कम्युनिटी को भी उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब कमेटी ने जो तय किया हमारी सर आंखों पे। तो साफ तौर पर ये थे हमारे साथ चौधरी तालिब हुसैन, जिनसे हमने ये सवाल पूछे। और एसटी बचाओ मार्च को लेकर अब हम बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हें एश्योर किया है कि इनके हक और हुकूक, इनके राइट्स जो हैं वो किसी को नहीं दिए जाएंगे, यानी इनकी प्लेट से खाना किसी को नहीं मिलेगा और उनकी प्लेट से खाना किसी को नहीं देने वाला। तो ये एक बड़ा सवाल था। जिस तरह से अगर बात करते हैं, अभी जो एसटी बचाओ मार्च था वो यहाँ पर ही थे, डिस्कॉम से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे। अब जितने भी लोग हैं, जिस तरह से अगर हम पहाड़ियों की बात करते हैं, चाहे गुजर बकरवाल की बात करते हैं, सबको सारी चीज़ें साफ हो चुकी हैं। लेकिन अब भी अगर कोई उनको कोई चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई नहीं हो पाई हैं, तो उसके लिए आपको बता दें कि एक नया कानून आ रहा है, शायद तब वो सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबो।